हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द डिजिटल लर्निंग प्लेटफॉर्म ऑफ विंसम इंटरनेशनल स्कूल। मेरा नाम है मनु जोशी और आज हम करेंगे क्लास 5 का सेकंड चैप्टर जिसका नाम है फ्रैक्शंस। तो फ्रैक्शंस के बारे में आपने प्रीवियस क्लासेस में भी पढ़ा होगा। फ्रैक्शंस क्या होते हैं हमारे, जो कि अपॉन की फॉर्म में होते हैं। ओके, जैसे P अपॉन Q की फॉर्म में होती हैं जो चीजें हमारे पास, उनको हम क्या बोलते हैं, फ्रैक्शंस। लाइक 1/2। ओके, इसको हम क्या बोलते हैं, न्यूमरेटर, and this is called the denominator. ओके, जब हमारे पास ये इस फॉर्म में होते हैं यानी कि P अपॉन Q की फॉर्म में होते हैं तो उसको हम क्या बोलते हैं, फ्रैक्शंस। नाउ अब हमें यहाँ पे क्या दे रखा है, तमन्ना इज अ स्टूडेंट ऑफ ग्रेड 5, शी हैज 2 चॉकलेट्स ऑफ डिफरेंट साइज। तमन्ना के पास 2 चॉकलेट्स हैं और उनके साइज क्या है, डिफरेंट है। She says that 1/3 of one of her chocolates is bigger than 1/2 of the other. अब वो कह रही है उसकी एक चॉकलेट का 1/3 पार्ट जो है वो दूसरी चॉकलेट के 1/2 से ज्यादा है। तो वो पूछ रहे हैं हमसे कि क्या ये करेक्ट है, एक्सप्लेन कीजिए। सो सी, अब अगर उसके पास ये चॉकलेट है, आइडेंटिफाई 1/2। अब इसका 1/2 अगर हम लेंगे, लेट्स चेंज द कलर। अगर आप इसका 1/2 लोगे तो 1/2 कौन सा पोर्शन हो जाएगा, इसका ये वाला पोर्शन। ओके, और अगर इसमें हम 1/3 लेंगे तो इसमें ये 3 आएंगे हमारे पास ब्लॉक्स। ओके, नाउ ही इज आस्किंग क्या ये दोनों सेम है। फर्स्ट ऑफ ऑल, जब भी आपको कंपैरिजन करना होगा कि किसके पास ज्यादा शेयर है किसके पास कम है, तो आपके पास दोनों चीजें इक्वल होनी चाहिए। ओके, जरूरी नहीं है, हो सकता है कि उसके पास ये जो पीस अब पिक्चर में दिखा रखे हैं, पिक्चर के अकॉर्डिंग आप नहीं बता सकते हैं कि किसके पास ज्यादा है और किसके पास कम। हो सकता है कि उसके पास जो 1/3 जिसमें से वो निकाल रही है वो पेयर छोटा हो, वो चॉकलेट छोटी हो, और जिसमें से वो 1/2 निकाल रही है वो चॉकलेट क्या हो, बड़ी हो। तो इसमें हम कंपैरिजन नहीं कर सकते हैं। कंपैरिजन करने के लिए कि 1/2 बड़ा है या 1/3 बड़ा है, हमारे पास होल नंबर यानी कि चॉकलेट जो है वो दोनों इक्वल होनी चाहिए। ओके, so to compare two fractions of the whole, the wholes from which the fractions are derived must be same. यानी कि जिस होल में से वो फ्रैक्शन हम ले रहे हैं वो क्या होनी चाहिए, वो इक्वल होनी चाहिए, तभी हम बता सकते हैं कि वो ग्रेटर कौन सी है और लेस देन कौन सा है। Next, playing with the grid. Now shade 1/8 of grid A in red. अब हमें इसमें बताना है 1/8 of grid A in red. First of all, हमें पता होना चाहिए इसमें कितने ब्लॉक्स हैं, उसका 1/8 पोर्शन निकालेंगे हम। ओके, तो लेट्स काउंट 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6। दैट मीन्स टोटल इसमें कितने हुए, 48 बॉक्सेस। ओके, अब हमें रेड कलर को कितने में करना है, 1/8। तो 48 को जब आप 1/8 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 8 1 सा 8, 8 6 सा 48। ओके, 8 6 सा 48, यानी कि आपको 6 ब्लॉक्स को कौन से कलर में करना है, रेड। सो दैट इज 1 2 3 4 5 and 6। नाउ लेट्स टेक ब्लू कलर। Now he is saying shade 1/6 of grid B in blue. अब B में देखते हैं कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6, यानी कि तीनों इक्वल्स हैं। 48 ही यहाँ पे हमारे पास इनटू 1/6 करना है तो 1/6। जब आप इसको कट करेंगे यू विल गेट 8, यानी कि 8 ब्लॉक्स, 1 2 3 4 5 6 7 and 8। Next, 1/12 of grid C in yellow. येलो कलर लेते हैं। ओके, 48 का 1/12, तो 12 1 जा 12 and 12 4 जा 48। ओके, तो यानी कि हमें कितनी करनी है, 4, 1 2 3 4। गॉट इट, यानी कि जब हमको पता है कि टोटल बॉक्सेस कितने हैं, पहले उसका फ्रैक्शन निकालना है, पार्ट पता लगेगा हमें कि कितना पार्ट लेना है हमको। ओके, देन उसको शेड करना है। नाउ अगेन ही इज आस्किंग अस, डू यू सी 1/3 इन एनी ऑफ द ग्रिड्स, मार्क इट। अब ये पूछ रहा है कि आपको किसी भी ग्रिड में 1/3 पोर्शन दिख रहा है, 1/3, 48 का 1/3, तो 3 1 जा 3
3 1 3, 3 6 18, यानी कि कितना होना चाहिए 16 ब्लॉक्स आपके एटलीस्ट उसमें क्या होने चाहिए, शेडेड होने चाहिए। तो क्या आपको दिख रहा है किसी में भी इतने ब्लॉक शेड है? नो। ओके, सो ये हमारा आंसर क्या हो गया इसका? नो, यानी कि किसी भी ग्रिड में हमारे पास 16 बॉक्सेस शेड में नहीं है। ओके, नाउ द नेक्स्ट वन इज 1/3 इक्वल टू 2/6, लेट अस फाइंड आउट। तो अब हमको फाइंड आउट करना है कि क्या 1/3 एंड जो 2/6 है हमारा वो इक्वल है या नहीं है। एज यू कैन सी 1/3 ओके इक्वल्स टू 2/6। अगर आप इनको एक कॉमन फैक्टर से कट करते हैं, हमने फोर्थ क्लास में सीखा है कि सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट करना फ्रैक्शन को। ओके, तो जब आप इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं तो आप क्या करते हैं, इसको किसी भी कॉमन जो फैक्टर होता है उससे डिवाइड करते हैं। जब आप इसको कट करेंगे तो 2 1 2, 2 3 6, सो यू विल अगेन गेट 1/3। अब आप देख सकते हैं कि दोनों क्या है, इक्वल। और इसने भी क्या पूछा हमसे, क्या दोनों इक्वल है? यस, बोथ आर इक्वल। नाउ इन दिस पिक्चर हाउ मेनी ब्लॉक्स आर देयर? 1 2 3 4 5 6, 6 ब्लॉक्स है हमारे पास। ओके, तो 6 ब्लॉक में 2 शेडेड है, तो उसकी क्या फ्रैक्शन बनेगी हमारी? 2/6। और अगर इसको कट करें तो 1/3। Got it? Now, are there two different ways to write the fractions represented by the shaded part? Yes. कौन कौन सी? एक तो हो गई 2/6 हमारी और नेक्स्ट हो गई 1/3। दोनों हमारे, हम इसको 2 वेज में लिख सकते हैं। दोनों का क्या है? Both are equal. So you can write this in 2 ways. Now, do you see that 1/3 is equals to 2/6? Yes, we can say it. So these are called the equivalent fractions. ये क्या कहलाती है हमारी? इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस। सो लेट अस सी हाउ इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस कैन बी जनरेटेड। अब हमको ये देखना है कि इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस हमारी कैसे बन सकती हैं। ओके, सो फन विद द फ्रैक्शन किट, यानी कि अब हम देखते हैं कि कैसे हम करते हैं। ओके, वर्क इसमें। सो गुरप्रीत इज प्लेइंग विद हिज फ्रैक्शन किट, अ किट इज गिवन एट द एंड ऑफ द टेक्स्ट बुक, यानी कि ये उसके पास एक फ्रैक्शन किट है। ओके, सो डू यू रिमेंबर हाउ टू मेक अ होल विद पीसेस ऑफ द सेम साइज? हाउ मेनी 1/5 पीसेस विल यू नीड टू मेक अ होल? अब आपको होल नंबर बनाना है उसका। ओके, तो यू हैव टू ऑलवेज रिमेंबर कि जब भी आपको किसी का होल बनाना हो तो व्हाट यू विल डू, जो भी हमारे पास डिनोमिनेटर पार्ट होगा उससे आप क्या कर देंगे? मल्टीप्लाई। ओके, जैसे कि यहाँ 5 है तो 1/5 इंटू 5, 5 से 5 कट हो गया, यू विल गेट 1 क्या है हमारा? होल। ओके, नाउ नेक्स्ट, he makes a hole using 2 different fraction pieces. The hole looks like the following. One piece is 1/2 and 2 pieces are of 1/4 makes a hole. यानी कि अब ये बोल रहे हैं इसने एक होल को लिखने के लिए डिफरेंट वेज यूज किए हैं, which you can see in the picture. Okay, एक तो 1/2, 1/4 and 1/4. Got it? अब हमें पता है कि ये 1/4 और 1/4 क्या हो जाएंगे? 1/2, 2 बार 1/2 ऐड करोगे तो you will get 1 whole. Okay, now 1/2 is equals to 2/4, 1/2 is equivalent to 2/4. Now as you can see, अब हमारे पास क्या है? We are having this whole. ओके, ये पूरी एक पिक्चर है। अब उसको उसने डिवाइड कैसे किया सर्कल को, या मान लीजिए ये आपके पास एक क्या है? चपाती। ओके, तो ये चपाती है आपकी पूरी, आपने इसको पहले 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड किया। ओके, तो दिस इज 1/2। अब आपने क्या किया, जो सेकेंड 1/2 था उसके भी आपने 2 पार्ट्स कर दिए, तो फिर आपके वो कितने हो गए? 1/4 एंड 1/4, यानी कि 1/2 का जब हम हाफ करेंगे तो वो क्या हो जाएगा? 1/4. Okay, now as you can see he is saying 1/2 is equals to 2/4. 1/2 is equals to 2/4. जैसे कि हमने प्रीवियस स्लाइड में देखा कि हमें क्या दे रखा था? It was given to us 1/3 and 2/6.
अब मैंने आपको इसको कट करके कॉमन फैक्टर से बताया कि बोथ द टर्म्स आर सेम। वैसे ही अगर हम इसमें देखें 1/2 एंड 2/4 ये इक्विवेलेंट है। कैसे? व्हेन यू विल मल्टीप्लाई द गिवन फ्रैक्शन विद 2, जब आप इसको 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो यू विल गेट 2/4, और जब आप इसको कॉमन मल्टीपल से डिवाइड करेंगे 2 1 2 2 2 4, देन अगेन यू विल गेट 1/2। दैट मीन्स ये क्या, कौन सी फ्रैक्शन है हमारी? इक्विवेलेंट। यानी कि जब भी आप किसी फ्रैक्शन को उसकी सिंपलेस्ट फॉर्म में लाते हो और वो फर्स्ट की जैसी हो जाती है तो वो क्या कहलाती है? इक्विवेलेंट। हम ऐसे चाहें तो फ्रैक्शन के इक्विवेलेंट बहुत सारी फ्रैक्शंस लिख सकते हैं। लाइक 1/2 के इक्वल आप 5 अगर इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस लिखने हैं तो हाउ यू विल राइट? पहले आप इसको 2 से मल्टीप्लाई करोगे, बट आपको ऑलवेज यही याद रखना है कि जब भी आप किसी नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बोथ को आप किससे करेंगे? सेम नंबर से। मल्टीप्लाई 2/2, सो दैट विल बी 2/4। फिर मैं क्या करती हूँ, इसको 3 से करती हूँ, 1/2 मल्टीप्लाई 3/3, तो यू विल गेट 3/6। अगेन 1/2 को हम 4 से मल्टीप्लाई करते हैं, यू विल गेट 4/8। अगेन 1/2 को आप 5 से मल्टीप्लाई करते हो तो यू विल गेट 5/10। गॉट इट? सो ये जो हमारी फ्रैक्शंस है 1/2, 2/4, 3/6, 4/8 एंड 5/10 ऑल आर इक्विवेलेंट फ्रैक्शन। यानी कि 1/2 के सारी फ्रैक्शंस क्या हैं? इक्विवेलेंट। जब आप इनको सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट करोगे तो यू विल गेट ऑलवेज 1/2। गॉट इट? नाउ द नेक्स्ट इज when a 1/2 piece is broken into 2 equal parts, each part is 1/4। वो मैंने अभी आपको बताया। ओके, जब भी आप let's take a shape, okay, now this, अगर आपको क्या करना है, इसको 2 इक्वल पार्ट्स में आपको डिवाइड करना है। सो ये दोनों इक्वल है, इक्वल है मीन्स हमने हाफ हाफ किया है उसको। ओके, 1/2 एंड 1/2। अगेन जब आप इस 1/2 को दोबारा से डिवाइड करेंगे तो यू विल गेट हेयर 1/4 एंड 1/4। जब आप 1/4 और 1/4 को ऐड करोगे यू विल गेट 2/4, और जब 2/4 को आप कट करेंगे 1/2। गॉट इट? आपको फिर से क्या मिल जाएगा इसमें? 1/2। ही इज सेइंग द सेम थिंग, 2 पीसेस ऑफ 1/4 आर इक्वल्स टू 1/2। 1/4 के जब 2 पीसेस होंगे वो किसके इक्वल हो जाएंगे? 1/2 के। व्हाट एल्स इज इक्विवेलेंट टू 1/2? ये मैंने आपको अभी करवाया। 1/2 के इक्विवेलेंट और कौन से हो सकते हैं? लाइक 1/2 2/4, यानी कि 2 2 4, देन यू कैन राइट 3 6 4/8 एंड 5/10, जो कि हमने अभी प्रीवियस स्लाइड में किया। ओके, नाउ द नेक्स्ट वन इज in a group of 3 or 4 find different ways of making a hole with different friction species from your kit. Write the equivalent fractions for the following that you may find in the process. अब आपको इसके equivalent fractions लिखनी है। ओके, अलग अलग। Now as you can see, अब ये हमारा क्या है? 1/3। तो 1/3 के इक्विवेलेंट आपको लिखनी है। तो मैंने आपको कहा था कि अगर आप मल्टीप्लाई करेंगे उसके इक्विवेलेंट, तो मैं इसको पहले 2 से मल्टीप्लाई कर लेती हूँ। So what I am getting? 2/6. So this is equals to 2/6. Next 1/3 को अगर हम 3 से मल्टीप्लाई करते हैं तो we will get 3/9. ओके, अगेन 1/3 को अगर हम 4 से मल्टीप्लाई करते हैं तो we are getting 4/12. Got it? जब आप इनको आपस में कट करेंगे तो यू विल ऑलवेज गेट 1/3। जैसे 2 1 2, 2 3 6, 3 3 9, 4 3 12, and here that is 1/3. Again if we talk about 1/4, तो 1/4 के इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस सेम एज इट इज। 1/4 को पहले हमने 2 से मल्टीप्लाई किया, 2/8। 1/4 को 3 से मल्टीप्लाई किया, 3/12। 1/4 को आपने 4 से मल्टीप्लाई किया, यू विल गेट 4/16। ओके, तो हमारे 1/4 की क्या हो गई फ्रैक्शंस? कौन कौन सी हो गई हमारे? हियर इट इज 2/6, 3/9,
4 by 12, and here it is 2 by 8, 3 by 12 and 4 by 16. As you can see 2 by 8 को अगर आप कट करते हैं कॉमन फैक्टर से, that is 2, तो you will get 1 by 4, 3 4s are 12, 4 4s are 16. Always you will get the same fraction 1 by 4. Again अगर हम 1 by 5 की बात करें, 2 upon 2, 2 by 10, 1 by 5 into 3 upon 3, you will get 3 by 15. 1 upon 5 into 4 by 4, you will get 4 upon 20. तो इसके इक्विवेलेंट हमारे पास कौन कौन सी फ्रैक्शंस हो गई? 2 by 10, 3 by 15 and the last one 4 by 20. Okay, जब आप इनको कट करेंगे तो you will get 1 by 6. Now take 1 by 6, multiply by 2, 1 by 6 multiply by 3, 1 by 6 multiply by 4. Got it? Now the answer will be 2 by 12. Here it is 3 by 18 and here it is 4 by 24. Got it? And these are equal to 1 by 6. जब आप इनको कट करेंगे simplest form में तो you will get 1 by 6, 1 by 6, 1 by 6. Now this is the way to generate the equivalent fractions. Okay, equivalent fraction generate करने का ये तरीका होता है हमारा. Next is find the following using your kit. You can also shade and check by shading the following. The first one is partially done for you. How many 1 by 6 makes 1 by 3? Now अब देखिए, in this what you have to do, हमको 1 by 3 को 1 by 6 बनाना है. ओके, तो आपको इसको किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा? यू हैव टू सी कि 3 के टेबल में 6 कब आता है हमारे पास? ऑब्वियसली बात है 2 पर आता है, तो मल्टीप्लाई दिस बाय 2, यू विल गेट हियर 3. ओके, तो इसका मतलब आपको कितने पार्ट्स चाहिए? 2 parts. See here he has shaded 2 portions. Got it? Now how many 1 by 8 makes 1 by 4? 1 by 8 makes 1 by 4. 4 की टेबल में 8 कब आता है हमारे पास? 2 times. तो you will write here 2, 2 1s are 2, 2 4s are 8. तो 1 by 4, 1 by 4, that means 2. So here also you have to shade the 2 parts. Got it? Then 1 by 2. 1 by 8 equals to 1 by 2. अब 2 की टेबल में 8 हमारे पास कब आता है? Multiplying by 4, तो you will multiply it by 4. तो 4 2s are 8. देखिए 1 by 2 1 by 2 हो गया. That means you have to shade 4 parts. Got it? Now आपको क्या करना है, जिसके इक्विवेलेंट आपको बनाना है, आपको ये देखना है उसके टेबल में वो कितने पर आ रहा है. जैसे इसमें हमें 1 by 8, 1 by 2 बनाने के लिए कितने 1 by 8 चाहिए हमें, तो मैंने क्या किया, 2 के टेबल में 8 4 पे आता है, तो आई हैव कट दिस. तो मेरे पास यहाँ पे क्या आया? 4 टाइम्स. यानी कि 1 by 2 को जब आप 1 by 8 बनाने के लिए 1 by 2 को कितने टाइम हमें करना पड़ेगा? 4 टाइम्स. ओके, नेक्स्ट इज हाउ मेनी 1 by 12 मेक्स 1 by 2? अब देखिए 1 by 12 बनाना है आपको, और ये 1 by 2. Here it is 1 by 12, here it is 1 by 2. अब 2 के टेबल में 12 कितने पे आता है हमारे पास? 6 पे, तो मल्टीप्लाई बाय 6. तो 6 1s are 6, 6 2s are 12. You have to shade 6 boxes. Got it? Now you have to make here 1 by 3. तो 1 by 12 equals to 1 by 3. 3 के टेबल में 12, 4 पे. ओके, आपको ये ध्यान रखना है कि कट करने के बाद दोनों साइड्स इक्वल होने चाहिए. सो हाउ मेनी बॉक्सेस यू हैव टू शेड? 4. गॉट इट? इन दिस 1 by 4, तो 1 by 12 equals to 1 by 4. 4 की टेबल में 12 is that 3, 3 4s are 12, तो you will shade 3. Got it? Now next one 1 by 6. 1 by 12 equals to 1 by 6. 6 के टेबल में 12 2 times, 2 6s are 12, तो you will shade only 2. Got it? Now the next one is
So the next is do as instructed using your fraction kit. Make a hole using only 1/6 and 1/12 pieces. अब आपको एक होल बनाना है, ओके? उसमें आपको फ्रैक्शंस कौन कौन सी दे रखी हैं? एक तो 1/6 और 1/12. अब आपको ये बताना है कि 1/6 के कितने पीसेस लोगे और 1/12 के कितने पीसेस लोगे आपके होल बन जाए, ओके? सो एज यू कैन सी, अगर मैं 1/12 दिस इज अ होल, ओके अब हमें इसको पीसेस बताने कितने ले कि पूरा का पूरा ये 1 बन जाए. अगर मैं 1/12 के 6 पीसेस लेती हूँ, ओके तो आई विल गेट 1/2. गॉट इट? और 3 पीसेस लेते हैं अगर हम 1/6 के, तो अगेन आई एम गेटिंग 1/2. जब 1/2 और 1/2 को आप प्लस करोगे तो यू विल गेट 1. दैट मीन्स हमें 1/6 के कितने पीसेस लेने होंगे? 3. एंड 1/12 के कितने पीसेस लेने होंगे हमें? 6. गॉट इट? नाउ इन द नेक्स्ट वन, अब हमें एक होल बनाना है जिसमें हमें कितने पीसेस लेने हैं? एक तो 1/12, 1/4 एंड 1/2. गॉट इट? नाउ अगर मैं 1/2 को एज इट इज रखूं, ठीक है, प्लस 1/4 को भी मैं एज इट इज रखूं, तो इसको होल बनाने के लिए मुझे एक और 1/4 चाहिए, बिकॉज वी वेरी वेल नो कि जब 2 बार हमारे पास 1/4 होंगे तभी हमारे पास हाफ बनेगा. तो अगर मैं 1/12 के 3 पीसेस लेती हूं 1/4, तो यू विल गेट 1. यानी कि इसका मतलब क्या हुआ? 1/12 के आप कितने पीसेस लोगे? 3 पीसेस. 1/4 का 1 पीस एंड 1/2 का 1 पीस. गॉट इट? नाउ मेक अ होल यूजिंग 5 पीसेस ऑफ द सेम साइज. तो इसमें तो और कुछ है ही नहीं. 1/5 5 है तो सीधा 5 पीसेस ले लीजिए, यू विल गेट अ होल. ओके, हियर यू विल राइट 5 pieces. Again make a hole using any 7 pieces. So 7 pieces, so you will use 7, you will cut it, you will get 1. Got it? Now this activity you have to do your own. इसमें क्या लिखा है हमें? Play in a group with this kit and find other interesting combination. अभी ये हमने combination निकाले कि आप 1/12 के कितने pieces ले सकते हो, 1/4 के कितने ले सकते हो. Like that आपको भी ऐसा ही combination बना के इसमें अपने friends के साथ work करना है. Okay? You can draw the pictures also, जैसे कि हमने balls की picture बना ली. Okay? Any picture you like. Next. So we were talking about equivalent fractions, okay? तो हमारे पास क्या equivalent fractions है? 1/3, 2/6, 3/9, 4/12. अब आप देखिए इस पैटर्न को फॉलो करना है हमको, ओके? तो हाउ इट्स वर्किंग? नाउ सी, यहाँ पे 1 को अगर आप 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, फिर 1 को 3 से, 1 को 4 से, देन 1 को 5 से, 6, 7, 8 and 9. Got it? Now if you will write here 3 2s are 6, 3 3s are 9, 3 4s are 12, 3 5s are 15, 3 6s are 18, 3 7s are 21, 3 8s are 24. Here it should be 3 9s are 27. Got it? तो जब आप इनको कट करोगे तो you will always get 1/3, जो कि एक हमारा पैटर्न हो गया किसका? इक्विवेलेंट फ्रैक्शन का. अगर मान लीजिए सिंपल हमको यहाँ पे सीक्वेंस नहीं देखना होता और अगर यहाँ पे आपको लिख दिया हुआ है कि आपको 1/3 को इक्विवेलेंट बनाना है, यहाँ डैश है और यहाँ 36 है, तो आप क्या करते? आप देखते कि 3 के टेबल में 36 कब आता है? एट 12. तो हम इसको 12/36 कर देते. ओके, ये भी गलत नहीं था, बट बिकॉज वी आर डूइंग इन सीक्वेंस तो मैंने यहाँ पे 27 कर दिया. सबको कट करके क्या आ गया? 9/27 मीन्स 1/3. अगर बट ये और 1/3 दिए होते, हमारे पास सिर्फ ये 2 होते, तो आप इसको इस वे में भी कर सकते थे. ओके, नाउ नेक्स्ट इज हाउ डू यू नो व्हेन अ फ्रैक्शन इज इक्विवेलेंट टू अनदर? डिस्कस इन क्लास. द बिलो पिक्चर शो 2/5 ऑफ अ होल. एक पिक्चर का 2/5 दिखाया गया है, यहाँ 4/10 है, तो इसको कट करेंगे तो भी 2/5 आएगा. तो हमें इसके आगे के पैटर्न्स करने हैं. ओके, नाउ सी 2 4, तो इसको आगे ये पैटर्न फॉलो कर रहा है. 2/5,
इसको हमने किससे मल्टीप्लाई किया 2 से, तो आई एम गेटिंग 4/10। अगर हम 2/5 के इक्विवेलेंट एक और फ्रैक्शन रखते हैं तो मैं इसको 2/5 को अगर 3 से मल्टीप्लाई करूंगी तो आई विल गेट 6/15। नाउ हाउ वी विल ड्रॉ इट। अब इसने 4/10 किया तो 4 शेडेड एंड 10 पार्ट्स, गॉट इट। नाउ अगर मैं लिखूं यहां 6/15 तो इसका मतलब 6/15 में मुझे कितने पार्ट शेड करने पड़ेंगे या मुझे कितनी लाइंस इसमें ड्रॉ करनी पड़ेंगी कि 6 हमारे पास शेडेड पोर्शन हो जाए। सो कैन आई ड्रॉ लाइक दिस। अब देखिए शेडेड कितने हैं 1 2 3 4 5 6, टोटल 15 चाहिए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15, गॉट इट। नाउ अब अगेन उसी के इक्विवेलेंट 2 4 6, तो आप लिख सकते हैं यहां पे 8, ओके 5 10 15 20 लिख सकते हैं आप। 2 को हमने 4 से किया। अब यहां पे मैंने कितनी लाइंस ड्रॉ की 2। अगर मैं अब यहां पे लाइंस ड्रॉ कर दूं 3, सो यू कैन सी 8 हमें चाहिए कौन सी शेडेड, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड टोटल 20 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20, गॉट इट। नाउ नेक्स्ट, अब ये पैटर्न जो हमने फॉलो किया वो तो चलो कम शेडेड था तो हमने लाइंस ड्रॉ कर दी, बट अगर हमारे पास ऐसे ज्यादा है, जैसे कि अभी मैंने आपको बताया कि अगर सीधा इक्विवेलेंट फ्रैक्शन और डैश अपॉन 36 दिया होता तो आप कैसे करते। 3 के टेबल में 36 कितने पर आ रहा है 12 पे, तो आई हैव रिटन हियर जस्ट 12, ओके। नाउ अगर हम इसको सॉल्व करें, अब बीच में आपको ना तो कोई न्यूमरेटर दे रखा है ना डिनोमिनेटर, तो यू हैव टू ऑब्जर्व कि हमारा सीक्वेंस चल कैसे रहा है। तो सिंपली यू आर मल्टीप्लाइंग 2/2 एंड 5/2। फिर अगर हम यहाँ पे 3 से कर दें तो यू विल गेट 2 3 जा 6, 5 3 जा 15, 4 से कर दें तो 8/20। नाउ अब यहाँ पे हमारे पास है 50, ओके। सो यहाँ है 2/5 एंड हियर इट इज -50। 5 को 50 बनाने के लिए आपको किससे मल्टीप्लाई करना होगा 10 से। सो मैंने आपको बताया था कि जब भी हम किसी चीज से मल्टीप्लाई करेंगे तो ऊपर नीचे दोनों इक्वल होना चाहिए। तो यहाँ क्या आया 20/50, तो यू विल राइट हियर 20। जब इसको कट करेंगे तो देन ऑल्सो यू विल गेट 2/5। नाउ नेक्स्ट इज 2/5 इज इक्विवेलेंस टू, यहां 100 है और यहां डैश। 5 को 100 बनाने के लिए आपको किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 20 से। सो 22 जा 40, तो यू विल राइट हियर 40/100, गॉट इट। जब आप इन सबको कट करेंगे तो अगेन यू विल गेट ओनली 2/5 हियर। नाउ द नेक्स्ट वन इज fill in the blanks with the equivalent fraction, there may be more than one answer। तो अब इसमें आपकी चॉइस है कि आप कौन सी equivalent fraction लिखते हैं। लाइक मैं इनको सिंपली 2 से मल्टीप्लाई करके लिख सकती हूँ, आप 3 से करिए 4 से करिए, whatever number you want, बट आपको ये याद रखना है कि जब भी आप इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो न्यूमिनेटर एंड डिनोमिनेटर उनको हमेशा सेम नंबर से ही मल्टीप्लाई करेंगे। सो यू विल राइट है, मैंने मल्टीप्लाई बाय 2 किया 2/14, मल्टीप्लाई बाय 2 किया 6/8। योर आंसर्स कैन वेरी ऑल्सो, ओके, क्योंकि सब बच्चे अलग अलग लिख सकते हैं, किसी ने 2 से किया किसी ने 3 से किया, बट रूल इज कि आपको दोनों साइड सेम नंबर से मल्टीप्लाई करना है, ओके। अगेन 2/2 4/6, 2/2 6/10, गॉट इट। नाउ पुट अ टिक अगेंस्ट द फ्रैक्शन दैट आर इक्विवेलेंट। अब हमें टिक लगाना है जो इक्विवेलेंट है। फर्स्ट ऑफ ऑल 2/3 एंड 3/4 क्या इक्विवेलेंट है? नो, क्योंकि आप कभी भी 2 को किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई करो यू कांट गेट 3, या 3 को किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई करो यू कांट गेट 4, गॉट इट। ऑलरेडी दे आर इन द सिंपलेस्ट फॉर्म, ये पहले से ही अपनी सिंपलेस्ट फॉर्म में है, आप इनको कट नहीं कर सकते हो, तो दैट इज रॉन्ग। नेक्स्ट 3/5 एंड 6/10। अब 6/10 को अगर हम 2 से कट करें 2 3 जा एंड 2 5 जा, एज यू कैन सी दोनों, तो इट इज इक्विवेलेंट। यहां 4/12 को मैंने कट किया 4 1 जा 4, 4 3 जा 12, 2 1 जा 2, 2 3 जा 6, 1/3 1/3, दैट इज इक्विवेलेंट। नेक्स्ट 6/9,
3 के टेबल में अगर हम कट करें तो 3 2 6 एंड 3 3 9, अब आया 2/3 और 1/3, आगे आप इसको कट कर सकते हैं, नो, सो दैट मीन्स दिस इज ऑल्सो नॉट इक्विलेंट, ओनली बी एंड सी आर इक्विलेंट फ्रैक्शंस. ओके, now the next one is fill in the boxes such that the fraction becomes equivalent. जैसे मैंने आपको अभी बताया, now here it is 10 given, तो 5 को किससे मल्टीप्लाई करोगे, आपके 10 आए 2 से, so simply 2 2 4. अगेन 4 को 8 बनाने के लिए किससे मल्टीप्लाई किया, 2 से, तो 7 2 14. अगेन 4 को 16 बनाने के लिए किससे मल्टीप्लाई किया, 4, तो 4 3 12. 5 को 25 बनाने के लिए किससे मल्टीप्लाई किया, 5 से, तो 9 5 45. ओके, आई होप आपको ये समझ आ रहे होंगे, दीज आर सो इजी. ओके, नेक्स्ट इज Sevi and Shami divided a piece of chicky between themselves. Sevi ate 1/3 and Shami ate the rest, that is 2/3. Who ate more? अब एक चिकी है इन दोनों के पास and they have taken the pieces. एक ने कितना लिया 1/3 और दूसरे ने कितना लिया 2/3. अब हमें बताना है दोनों में से ज्यादा किसका था. ओके, सो सभी का 1/3 एंड शमी का 2/3. तो जब हम दो फ्रैक्शंस को कंपेयर करेंगे, जैसे कि मैंने आपको फर्स्ट ऑफ ऑल चैप्टर स्टार्ट होते ही बताया, जब भी आपको कंपैरिजन करना है तो उसका साइज इक्वल होना चाहिए. ओके, तो ये एक ही चक्की में से खा रहे हैं, सो दैट मींस वी कैन कंपेयर देम. अब हमें देखना है 1/3 एंड 2/3. फर्स्ट ऑफ ऑल सी द डिनोमिनेटर्स आर इक्वल. अब हम न्यूमिनेटर्स की बात करते हैं. न्यूमिनेटर में कौन सा बड़ा है, 2 बड़ा है, दैट मीन्स 2/3 इज ग्रेटर. इसका मतलब हुआ किसने ज्यादा खाया, शमी एट मोर. गॉट इट. नाउ नेक्स्ट वन, कंपेयर द फ्रैक्शंस. अब हमारे पास सारे फ्रैक्शंस आपके क्या हैं, जिनके न्यूमिनेटर्स हमारे क्या हैं, इक्वल हैं. ओके, सो फर्स्ट ऑफ ऑल अब देखिए दोनों इक्वल है. ऊपर 1 और 3 में से कौन सा ग्रेटर है, 3. 5 3 एंड 4 में से 4. 7 तो 5 ग्रेटर है. इन दिस वन डिनोमिनेटर्स आर सेम, तो न्यूमिनेटर्स ग्रेटर 1. 10 10 तो दिस, 6 6 तो दिस. ओके, जब डिनोमिनेटर हमारे सेम होते हैं, यू हैव टू चेक द न्यूमिनेटर्स. जिसका न्यूमिनेटर बड़ा है उसी की वैल्यू ज्यादा होगी. सो ये था हमारा कंपैरिजन. और कंपैरिजन किसके बीच में था हमारा, जिनके न्यूमिनेटर्स डिनोमिनेटर सेम थे. तो डिनोमिनेटर सेम थे तो जो जिसका न्यूमिनेटर बड़ा होगा दैट विल बी द ग्रेटर वन. ओके, यू कैन सी इफ द, आई एम राइटिंग d for the denominator, if the d is equal, then the number with greatest numerator will be greater. ग्रेटर न्यूमिनेटर विल बी ग्रेटर. यानी कि जब डिनोमिनेटर इक्वल है तो कौन सा नंबर हमारा बड़ा होगा, जिसका न्यूमिनेटर बड़ा है. ओके, सो दिस वाज द कंपैरिजन रिलेटेड टू द सेम डिनोमिनेटर. सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग.